दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसएनडीबीसी। तो आज का वीडियो जो है दोस्तों, ये एक फार्मर, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि फार्मर को काफी बेटर पैसा मिला है। और ये चीजें जो मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, ये लगभग सभी को मिलता है। अगर आपके अंदर कहीं से भी किसी भी तरीके से डर ना आ जाए। डर आने का मतलब मेरे भाई क्या है, मैं वो भी चीजें आगे बताऊंगा। जैसे ये फार्मिंग करते थे दोस्तों, शुभम जी नाम था इनका। ये उन्नाव से हैं, उन्नाव से बिलोंग करते हैं, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। तो मैं सबसे पहली चीज एक चीज बता दूं दोस्तों कि फार्मरों के साथ होता क्या है, पहले ये चीज जान लीजिए आप लोग। फार्मर हमारा ऐसा होता है बेचारा कि ये जब इनके सामने कोई चुनौती आती है ना, तो ये हड़बड़ा जाते हैं। हड़बड़ा जाने का मतलब क्या है कि कोई डिजीज आई, इन्होंने कहीं से दवा लिया, दवा लेने के बाद में लेके आए, अपने फार्म के अंदर अप्लाई किए। अप्लाई करने के बाद दोस्तों ये डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं, उसका रीजन क्या है? डर इसलिए जाते हैं क्योंकि 2 दिन लगाने के बाद में दवाएं अगर काम नहीं की तो फार्मर के अंदर वहीं से डर लगने लगता है कि भाई यार मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हो रही है, अब मैं क्या करूंगा, मेरा तो बुक खराब हो जाएगा, मुझे पैसा नहीं आएगा, फिर ये जो लेबर रखा हूं इसका पैसा कहां से दूंगा और सारे खर्चे मेरे कहां से निकलेंगे। ये जो चीज है दोस्तों, ये क्यों आता है मन के अंदर? क्योंकि ये इसी वजह से आता है क्योंकि आपके यहां जैसे ही ये लाइव स्टॉक बिजनेस है दोस्तों, और मोर्टेलिटी जो होती है उसको आप फार्मर भाई जैसे ही देखते हो, आपके मन के अंदर एक डर सा पैदा हो जाता है और फिर देखते ही देखते आप उस पर काम करना कम कर देते हो और धीरे धीरे करके काम खराब हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। हम क्या कह रहे हैं कि मोर्टेलिटी, अगर ये आप सोचिए ब्रॉयलर के अंदर मोर्टेलिटी नहीं होगी तो फिर मोर्टेलिटी अगर इतना ज्यादा बड़े पशुओं में होने लगे तब तो काम ही खराब हो जाएगा। तो मोर्टेलिटी अगर होती भी है थोड़ी बहुत तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। उसका निदान निकालना है कि अगर हमारे यहां मान लीजिए कि 4% की 6% की मोर्टेलिटी हो गई है, तो 6% मोर्टेलिटी को अपन कैसे कंट्रोल करेंगे, और कंट्रोल करने के बाद में इसके अवज में जो एफसीआर भगा है, एफसीआर को कैसे मेंटेन किया जाएगा, ये चीज अगर किसी फार्मर ने समझ लिया दोस्तों, तो मेरा दावा है कि वो फार्मर बहुत ही बेहतर पैसा कमाएगा। होता क्या है दोस्तों, जैसे अभी कल की बात बताऊं, कल एक मंडाल जी करके हैं, वो बेचारे क्या किए, उनका चूजा आया है। अब आप खुद सोचो मेरे भाई कि अगर कोई बंदा शुरुआत में ही बर्ड को पहले दिन से गुड़ पानी देने के बाद में फिर वो क्या शुरू कर देता है, चलाना अपने बर्ड को नीला तूतिया। नीला तूतिया शुरुआत में ही चला रहे हैं। अब नीला तूतिया बेचारा फार्मर तो नया है, सुपरवाइजर ने बोला है, अब उसको तो लगाना मजबूरी है कि भाई लगाना, तो उसको भी लगता है कि सर ने सही ही बोला होगा। अब नीला तूतिया ही 2 दिन से लगातार, सुबह में नीला तूतिया और शाम में दबा के एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का डोज भी उसको नहीं मालूम है कि एंटीबायोटिक अपन कैसे अप्लाई करते हैं बर्ड में। उन्होंने जब शाम को मेरे पास फोटो डाला, कॉल किया, उन्होंने बताया, हमने कहा भाई इस तरह की मोर्टेलिटी जो आपके फार्म के अंदर आ रही है उसका रीजन होगा कहीं ना कहीं, या तो चूजा अंडरवेट आपने ले लिया होगा, अंडरवेट चूजा होगा, डैमेज चूजा होगा, तब मोर्टेलिटी नहीं। उन्होंने जो वीडियो डाला वो वीडियो में काफी अच्छा था सब कुछ, बशर्ते जब मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ठीक है, बर्ड आपका पानी कितना पी रहा है, जो चिक्स है आपका ये कितना पानी पी रहा है, उन्होंने बताया कि सर ज्यादा से ज्यादा, अब ये सोचिए कि 3000 बर्ड अगर 10 लीटर भी पानी नहीं पी पा रहा है तो पानी के अंदर खराबी है। यानी कि जो आपने पानी लगाया है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें डाल रहे हो जिसको पीने में बर्ड का थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, बस वो जिंदा रहने के लिए पी रहा है।
हमेशा दोस्तों चूजा आता है ना, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इजी ब्रूड दीजिए। इजी ब्रूड के अंदर आपको आपके चूजे को शुरुआती दौर में जो भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें मिलती हैं उसमें। जैसे आपको विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, साथ ही साथ में स्ट्रेस को दूर करने के लिए चीजें चाहिए, तो वो सारी चीजें उसको मिल जाती हैं वहां पर। फिर इसके बाद मैं कहता हूं कि अल्कायु चला दो। अल्कायु जब चलाता है फार्मर मेरे भाई, तो उससे क्या होता है कि बर्ड के अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं इसका लोड कम कर देता है, क्योंकि अंडे से निकलने के बाद चूजे में जब परिवर्तित होता है चूजा, तो वहां से यहां तक का जो सफर होता है वो सफर बहुत ही दुखदायी होता है, क्योंकि वो एक छोटे बॉक्स में एक ज्यादा क्वांटिटी में भर के फिर स्ट्रेस से आता है। खैर ये टॉपिक नहीं है आज का। आज का जो टॉपिक है वो मैं एक ऐसे फार्मर की बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिनके मन के अंदर डाउट था, लेकिन उन्होंने इतना बेहतर परफॉर्मेंस दिया कि इनका सिर्फ और सिर्फ मैं इंसेंटिव बताऊंगा आप लोगों को कि इनको कंपनी ने कितना अच्छा अच्छा इंसेंटिव दिया है और कितने बच्चे में इनको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना पैसा आया इनके अकाउंट में, वो चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं। तो मैं थोड़ा सा कंप्यूटर ऑन करता हूं अपना लैपटॉप और फिर आपको बताता हूं। तो दोस्तों यहां पे देखिए, ये जो शुभम दीक्षित जी हैं उनके फादर के नाम से जीसी है दोस्तों। और इसके बाद में आगे आप आओगे दोस्तों तो आपको दिखाता हूं इनका जो हैच डेट था, ये 8/10/2024 का था दोस्तों। और फिर आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि इनके यहां चूजा जो आया है वो आया था 8,482 चूजे आए थे। इनके यहां टोटल मोर्टेलिटी कितनी हुई? 425 मोर्टेलिटी 8,482 चूजे में हुई। तो ये जो मोर्टेलिटी, फर्स्ट वीक की मोर्टेलिटी काफी ज्यादा निकलने लगी। इनके अंदर एक डर सा बैठने लगा। मैंने उस डर को दूर किया। मैंने कहा कि आगे चल के मैं संभालूंगा, आप परेशान मत होइए। फिर इसके बाद दोस्तों इनका जो बर्ड वुडी लिफ्टिंग हुआ है दोस्तों, वो हुआ है, सारी चीजें आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों। अब 23,022 केजी और फीड कंजप्शन जो है ये 38,820 केजी है। आगे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। फर्स्ट वीक में मोर्टेलिटी 1.78 की हुई है, टोटल मोर्टेलिटी 5.011 की हुई है, और एफसीआर जो इनका गया है 1.68 का गया है दोस्तों। लिफ्टिंग परसेंटेज जो है दोस्तों, यानी इनके यहां से कितना परसेंट मुर्गा लिफ्ट हुआ, वो हुआ है 94.98, यानी लगभग समथिंग 95 के करीब में। औसत बॉडी वेट जो इनका आया वो आया है 2 किलो 857 ग्राम। और दोस्तों जो सबसे खास है, मीन एज जो है इनका 43 डेज निकल गया था। फार्मर प्रॉफिट पर केजी जो हुआ है 11.61 हुआ है दोस्तों। और इनका जो लॉट ग्रेड है वो आया है ए ग्रेड में बुक गई है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। दूसरे वाले में चिक्स जो है आपको बता ही दिया, 8,482 चिक्स पड़ा था। और मेडिसिन कास्ट एक्चुअली अब बता दूं आपको, जब इनके अंदर घबराहट हुई और ये इन्होंने मुझे सारी चीजें बताई, तो मैंने कहा ठीक है, दवा कैसे करना है वो मैं बताता हूं आपको। इनको मैंने दोस्तों शुरुआत में ही कह दिया था कि आप कंपनी से जो आपको मिलता है वहां से कॉस्टबैक वो ले लीजिए। ये एक अच्छा प्रोबायोटिक है दोस्तों, कंपनी बहुत ही बेटर प्रोबायोटिक आईबी वाले प्रोवाइड कराते हैं अपने फार्मरों को। दूसरा, इन्होंने लिया वहां से लीवर टॉनिक के साथ में इन्होंने एम्प्रोलियम लिया था, एम्प्रोलियम और प्यूरिफाई की दवा लिया। तो इनका टोटल जो मेडिसिन कास्ट आया है वो 16,160 रुपए का आया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। इनका अब इंसेंटिव बताता हूं आपको।
मैं इसलिए इस चीज को ज्यादा केयरफुली बता रहा हूं दोस्तों कि आप लोग समझिए। अगर आप लोगों का भी इस तरह से जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हो दोस्तों, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर आपका परफॉर्मेंस बेहतर जाता है तो आपको इंसेंटिव भी मिलता है वहां से। तो इसमें इनको रेट इंसेंटिव जो मिला है दोस्तों, रेट इंसेंटिव मिला है 17,400 रुपए, और फिर बॉडी वेट इंसेंटिव मिला है दोस्तों इनको 22,801 रुपया। ठीक है। और इस तरह से इनको जो टोटल पेबल अमाउंट है दोस्तों, जो इनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है कंपनी के द्वारा, वो है 2,63,397 रुपए। 2,63,397 रुपए इनके अकाउंट में कंपनी के द्वारा ट्रांसफर किया गया है। अब आप खुद सोच सकते हो दोस्तों कि अगर 8,000 बच्चे, 8,482 बच्चे थे, जिसमें इनकी जो मोर्टेलिटी हुई 425 की मोर्टेलिटी हो गई, और बाकी का दोस्तों इनका टोटल चूजा लिफ्ट हुआ है। तो मैं मेरे दोस्तों यही एक चीज कहना चाहता हूं आप लोगों से कि अपने मन के अंदर से डर निकाल दो। मोर्टेलिटी होती है, रीजन पकड़ो। रीजन पकड़ने के बाद में अगर नहीं समझ में आता है आप लोगों को कि भाई ये मर रहा है तो इस तरह से मर रहा है, पीएम करो। पीएम करके मेरे पास फोटो भेजो, मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा, उस तरह से ट्रीटमेंट आप लोग कर लीजिए। दूसरी बात जो है दोस्तों कि अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि भाई मोर्टेलिटी भी हो रही है और एफसीआर भी भग रहा है, तो एफसीआर को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों जिस तरह से मैंने इनकी भी मोर्टेलिटी दोस्तों लास्ट टाइम, यानी जब मुर्गा इनका 25 दिन का हुआ था उस टाइम से मोर्टेलिटी शुरू हुई थी। एक्चुअली उसी टाइम पे होता क्या है दोस्तों, ठंडी के मौसम में एसाइटिस जो है ये 15 से लेके 25 दिन के बीच में एसाइटिस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होता है। और साथ ही साथ में कुछ और बीमारियां ऐसी हैं जो पीक पे होती हैं, और वहीं से मोर्टेलिटी का आगाज होता है फार्म में। तो उस मोर्टेलिटी को रोकने के लिए इन्होंने पहले बीटाडीन मैंने लगवाया, ताकि बर्ड के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो तेज रहे, और ब्लड की तंत्र को बढ़ाया जाए। उनकी वो जब तंत्र बढ़ेगा तो अच्छे से बॉडी के अंदर ब्लड बनेगा दोस्तों, और बर्ड जो है अपना ये अच्छे से ग्रो करेगा, उसको डिजीज कम लगेगी। और साथ ही साथ में सेलीबूस्ट नेक्जाम्यून दिया, वो इन्होंने चलाया, और इसके बाद लगातार पायरोकोल बी और ग्रोटेक, ये 2 दवाएं चलाई इन्होंने, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है दोस्तों। मैं ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि अगर कोई फार्मर उस टाइम पे घबराता है और कहता है कि भाई बस मेरा तो खत्म है कहानी, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप लोगों को सुधार करने की जरूरत है। आप अगर सुधार करोगे ना, उस चीज पे फोकस करोगे जो आपको एकदम से लगता है कि भाई अब तो खत्म होने वाला है, वहां पे फोकस करने की जरूरत है। वहां पे अपने आप को धैर्य में रख के काम करने की जरूरत है। उस टाइप पे अगर आपने काम कर लिया तो आप बेटर करोगे दोस्तों, ये गारंटी हमारी है। और आपका भी रिजल्ट इतना ही खूबसूरत आएगा, आपके भी अकाउंट में अच्छा खासा पैसा आएगा। ये मत सोचिए कि इनका, अब आप सोच सकते हो कि अगर कोई बंदा 8,000 चूजे को मेंटेन कर लेता है, तो अगर 3,000 वाला 3,000, 5,000 की या 2,000 की फार्मिंग करने वाला बंदा है तो वो और बेटर मेंटेन कर पाएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करूंगा दोस्तों। और अगर किसी फार्मर को मुझसे संपर्क करना है दोस्तों, तो मेरे नंबर 8400327512 पे कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हो और अपनी समस्याओं को मेरे साथ साझा कर सकते हो। बशर्ते हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जब मुझे कुछ ऐसे काम मेरे पास भी रहते हैं जिसकी वजह से मैं नहीं देख पाता हूं, लेकिन मुझे जैसे ही वक्त मिलता है मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं और सभी के सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग उसके लिए थोड़ा सा मुझे क्षमा देंगे, और बाकी आगे बेटर होगा। सभी फार्मर अच्छे से पैसा अर्न करेंगे ब्रायलर फार्मिंग से। धन्यवाद।